हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम, हम उम्र को सलाम। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज आपसे फिर जुड़ने का मन किया, आज आपसे अपने विचार फिर साझा करने का मन किया। आज पता है, मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में आप सबसे बात करने जा रही हूँ जो आपके साथ है ना, तो सारी दुनिया के सपने आपके अपने हैं। और जो आपके जिनका साया आपके सिर पर है ना, तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किस हस्ती की बात कर रही हूँ। वो हैं प्यारे पापा, पिताजी, ईश्वर का वरदान। पिताजी है तो मतलब ईश्वर का वरदान खुद ब खुद आपके पास है। कहते हैं माँ तो सिर्फ खाने की फ़िक्र करती है, लाड प्यार जताती है, लेकिन पिता एक ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ आपके खुशनुमा भविष्य की फ़िक्र होती है, जिसका सारा जीवन सिर्फ इसी चिंता में बीत जाता है कि मैं अपने बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी दे सकूं, उनके सारे सपने पूरे कर सकूं, बिना सोचे बिना थके। वो निरंतर यही प्रयास करता रहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकूं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा सकूं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहना सकूं, अच्छी से अच्छी गाड़ी स्कूटर उनको ला के दे सकूं। चाहे वो खुद कब हमेशा साइकिल पर चलता हो, लेकिन उसकी तमन्ना हमेशा यही होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो तो उसके पास सबसे प्यारी गाड़ी, सबसे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ये सपना सिर्फ ये सपना सिर्फ एक पिता ही देख सकता है, और कोई इंसान दुनिया का नहीं देख सकता। कहते हैं एक पिता ही ऐसा इंसान है जो अपने बच्चे की सफलता पे सबसे ज़्यादा खुश होता है। वो खुद अनपढ़ रह सकता है, लेकिन अपने पुत्र के शिक्षित होने पर उसको नाज होता है। उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन उसको ये हमेशा उसके चेहरे के पे ये चमक बताती है कि मेरा पुत्र बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये सिर्फ पिता की चमक ही बता सकती है, उसकी मेहनत ही बता सकती है, क्योंकि उसने वो अथक मेहनत की है आपको कामयाब करने के लिए, जो दुनिया का कोई भी शख्स आपके लिए नहीं कर सकता। चाहे वो रिश्ता कितना भी गहरा हो, लेकिन पिता के सिवा आपकी फरमाइशें कोई भी नहीं पूरी कर सकता। तो आज मैं पिता और पुत्र के ऊपर आपको ऊपर छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको लग जाएगा कि पिता पिता का होना हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पिता का साया हमारे लिए क्या महत्व रखता है। वो कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक आम पिता जिसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य, सफल बना सकूं। तो उस पिता की भी यही ही कहानी है, यही ही मेहनत है। तो वो लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र से जब भी बैठता, घर काम कर कर आता, तो अपने पुत्र से एक ही बात पूछता कि बता दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। और पुत्र भी हमेशा हंसते हुए पापा को जवाब देता कि पिताजी आप ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। ऐसे समय बीतता गया, पुत्र बड़ा होता गया, पढ़ाई लिखाई में पुत्र अच्छा था, वो भी अपने पिता की मेहनत को समझता था, उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश में लगा हुआ था। और पिता जब भी पूछता खाने के समय या वैसे खाली बैठे हुए, पिता जब भी पूछता तो बेटा भी बिना डगमगाए यही जवाब देता कि पिताजी आप ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। और एक दिन ऐसा आ गया जब पिता का सपना पूरा होने वाला था। पुत्र ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना, सब जो अपने पिता के सपनों को साकार करना था। उस दिन उसके पिता की आंखों की चमक देखने वाली थी, पुत्र के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। और आज पुत्र अपने पिता को अपने दफ्तर में लेके गया। नियुक्ति का पहला दिन था, तो पुत्र चाहता था कि पिता मेरे साथ रहे। ये सब पिता की मेहनत का ही प्रयास था, और पुत्र भी उस प्रयास में अपने पिता की खुशी को देखना चाहता था, उसमें सम्मिलित करना चाहता था। तो पुत्र ने अपने पिता को साथ लिया और अपने दफ्तर में लेकर गया। अपने दफ्तर में गया, अपनी कुर्सी पर जैसे ही बैठा तो पिता की चेहरे की चमक और खुशी देखने की थी। तो पिता एकाएक उसके चेयर के पीछे, कुर्सी के पीछे आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके कंधे के हाथ की को महसूस किया बेटे ने। तो जैसे ही पिता ने कंधे पर हाथ रखा, तो पिता ने फिर वापस से एक सवाल पूछ लिया कि बता बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन। अब बेटे का जवाब आप सबको हैरान कर देगा। मुझे भी हैरानी हुई, मैंने भी सुना तो पिता को तो कितनी हैरानी हुई होगी। तो बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ। अब पिता तो बहुत परेशान, उसे तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसे इस जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। उसने कहा कि आज पहला दिन
पहला दिन मेरा बेटा अपनी कुर्सी पर बैठा है और आज बैठते ही अभिमान, आज ये बैठते ही इसको लगा इतना बड़ा पद प्राप्त करने के बाद कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन गया। उसे फिर लगा, आंखें नम हो गई, आवाज़ रूंध गई, गला बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके वापस से पूछा कि बेटा बता, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन? अब बेटे ने फिर वही जवाब दिया कि पिताजी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान तो मैं ही हूँ। अब पिता तो बहुत परेशान हो गया, आंखें बिल्कुल डबडबा गई, आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी। तो पिता ने चुपचाप भारी कदमों से वापस ही जाना बेहतर समझा। अपने भारी कदमों से वो जैसे ही मुड़े, दरवाजे की ओर बढ़े, पता नहीं एकाएक क्या हुआ उनको, वो वापस मुड़ गए। वापस मुड़ा, भरी हुई आंखों से, नम आंखों से, डबडबाई आंखों से अपने पुत्र की ओर देखा और वापस से एक ही सवाल पूछा। फिर वापस वही सवाल कि बता बेटा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? तो बेटे ने फिर जो जवाब दिया वो फिर हैरान करने वाला था। बेटे ने कहा कि पिताजी, आप ही तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, इसमें बार बार पूछना क्या है? अब पिता हैरान, वो बोला कि बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, अभी 5 मिनट पहले बोल रहा था कि मैं हूँ शक्तिशाली, अब बोल रहा है कि आप हो शक्तिशाली, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बेटे के पास गए, धीरे धीरे मुड़े, बेटे के पास गए और बेटे से पूछा कि अभी 5 मिनट पहले क्या था जो मैंने तुझसे पूछा? तो तूने कहा कि पिताजी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ, तो अब एकदम से तेरे विचार कैसे बदल गए? अब एकदम से मैं कैसे शक्तिशाली हो गया? तो पुत्र ने जितना सुंदर जवाब दिया ना, आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो पुत्र ने अपने पिता से क्या कहा? पुत्र ने कहा कि पिताजी, जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा था तब आपका हाथ मेरे कांधे पर था। जिसके कांधे पर उसका पिता का हाथ हो तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही तो है। जिसके सिर पर पिता का आशीर्वाद हो तो सारी दुनिया उसकी अपनी ही तो है। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया पिताजी? उस टाइम तो मैं ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। पिता की आंखों से अविरल खुशी के आंसू बहने लगे। पिता के पास शब्द नहीं थे बोलने के। पिता ने पुत्र को अपने गले से लगाया और बहुत सारे आशीर्वाद दे डाले, ढेरों आशीर्वाद दे डाले। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ यही है कि पिता हैं तो सारी दुनिया आपकी अपनी है, पिता हैं तो सारे सपने आपके अपने हैं, पिता है तो सारे बाजार के खिलौने आपके अपने हैं। सिर्फ एक पिता ही कहता है बेटे को कि शेर पुत्र उठ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। अब दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी गलती कर देंगे ना, माना कि वो थोड़ा उनका रुतबा अलग होता है, रुआब अलग होता है, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो कहते हैं चल पुत्र, तैयारी कर, हौसला रख, मैं तेरे साथ, निपट लेंगे। कोई भी तकलीफ आएगी तो संभाल लूँगा, पिता की एक वर्डिंग होती है। माँ को तो हमेशा बेस्ट माँ का खिताब मिल जाता है, लेकिन पिता को कभी बेस्ट फादर का खिताब नहीं दिया जाता। लेकिन उनके अथक मेहनत को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। तो मेरी सबसे यही विनम्र प्रार्थना है कि अपने पिता का सम्मान कीजिए। चाहे आपके पिता कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, उन्हें घुमाने ले जाइए, उन्हें कमरे में मत बंद रखिए, उन्हें घुमाने ले जाइए। माना कि अब उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन इन्हीं कांपते हाथों से उन्होंने आपको दुनिया में चलना सिखाया है। माना कि उनके हाथ कांपते हैं, मगर इन्हीं हाथों से उन्होंने आपको दुनिया में चलना सिखाया है। माना कि अब उनकी टांगें लड़खड़ाती हैं, लेकिन इन्हीं टांगों पर से ले जाकर ही उन्होंने आपको दुनिया का मेला दिखाया है। माना कि अब नज़र धुंधली हो गई है, लेकिन इसी आंखों से उन्होंने पूरा जहान दिखाया है। उन्होंने हर सपने को आपकी आंखों में बसाया है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपने पिता का हमेशा सम्मान कीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।